महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबी बैठक ने नई हलचल पैदा कर दी है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी की जीत के बाद प्रशांत किशोर की मुंबई यात्रा और उसके बाद एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के साथ करीब 6 घंटे तक चली बंद कमरे की बैठक ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस बैठक में क्या हुआ, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ महाराष्ट्र में एनसीपी के संगठन और रणनीति में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो आइए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मीटिंग की क्या है इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। प्रशांत किशोर बुधवार रात मुंबई पहुंचे और गुरुवार को सुनेत्रा पवार तथा पार्थ पवार के साथ लंबी बैठक की। बैठक को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब एनसीपी महाराष्ट्र में अपने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। क्या एनसीपी में होने वाले हैं बड़े बदलाव? सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनसीपी के संगठन को नए सिरे से मजबूत करने, पार्टी की चुनावी रणनीति तय करने और आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे की भी समीक्षा इस मीटिंग में की गई है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा राज्य स्तर पर संगठन की कमान और नेतृत्व के स्वरूप को लेकर भी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में यह विचार चल रहा है कि संगठन की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो निर्वाचित प्रतिनिधि ना हो और पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने पर फोकस करे। यहाँ पर यह देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि क्या सुनील तटकरे को अध्यक्ष पद से यानी कि महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। प्रशांत किशोर की क्या होगी भूमिका, ये भी आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर की मौजूदगी इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है। चुनावी रणनीति और संगठन निर्माण के लिए पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर की राय को एनसीपी के भविष्य के रोड मैप के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो निकाय चुनाव से पहले प्रशांत किशोर एनसीपी के साथ किसी बड़ी रणनीतिक भूमिका में नजर आ सकते हैं। हालांकि उनकी भूमिका क्या होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 6 घंटे की बैठक और उसके बाद पार्टी में हो रही नियुक्ति को देखते हुए ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या एनसीपी अब प्रशांत किशोर की रणनीति के हिसाब से अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करने जा रही है। पार्थ पवार की बढ़ती सक्रियता की भी चर्चा। इस पूरी कवायद में पार्थ पवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ ने ही प्रशांत किशोर से संपर्क किया था। पिछले कुछ दिनों में एनसीपी की महिला, युवा, छात्र और युवा महिला शाखाओं में हुई नियुक्ति को भी इसी व्यापक संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खास बात यह है कि इन नियुक्तियों में पार्थ पवार के करीबी माने जाने वाले नेताओं को भी जिम्मेदारियां मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीपी में नई पीढ़ी को संगठन की जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। बीजेपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस सब पर नजर। एनसीपी के सामने इस समय सिर्फ संगठन को मजबूत करने की चुनौती नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में बदलती राजनीति में बीजेपी के साथ उसके समीकरण, शरद पवार गुट की गतिविधियां और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ हुई बैठक को केवल एक सामान्य मुलाकात मानना मुश्किल है। माना जा रहा है कि पार्टी अपनी भविष्य की चुनावी रणनीति, वोटर कनेक्ट और संगठनात्मक विस्तार को लेकर नए सिरे से सोच रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से सुनेत्रा पवार को लेकर की गई विवादित टिप्पणी गूंगी गुड़िया के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होने की बात सामने आई है। इस विवाद ने एनसीपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव को और भी बढ़ा दिया है। क्या महाराष्ट्र एनसीपी में होने वाला है बड़ा बदलाव? फिलहाल एनसीपी की ओर से किसी भी बड़े संगठनात्मक बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर के साथ 6 घंटे की बैठक, दूसरी तरफ पार्टी की महिला, युवा और छात्र इकाइयों में लगातार नियुक्ति और तीसरी तरफ संगठन की कमान को लेकर चर्चा चल रही है। इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ के देखें तो तस्वीर बड़ी दिखाई देती है। क्या एनसीपी पुराने ढांचे को बदलकर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? क्या संगठन की कमान किसी गैर निर्वाचित चेहरे को दी जाएगी? क्या पार्थ पवार की भूमिका बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर एनसीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।